हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो देखिए, आज हम आप लोगों के संग शेयर करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के संग आज ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी डेली में सावन के महीने में और 30 त्योहारों पर हमारा डेली पूजा रूटीन क्या रहता है और कैसे हम अपनी भगवान जी की सारे भगवान जी की सेवा करते हैं और कैसे हम उनको तैयार करते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो देखिए, हम आ गए हैं अपने मंदिर में और हमारे भोले बाबा बैठे हुए हैं और हमने उनकी कटोरी में जो चढ़ाया हुआ सामान था वो किसी एक अलग बर्तन में कर लिया है। और हम अब पहले अपने भगवान श्री यंत्र जो हैं हम पहले उनका स्नान कराएंगे, क्योंकि देखिए डेली में मैं श्री यंत्र जी को ज़रूर स्नान कराती हूँ। कि अगर आप भी अपने घर में श्री यंत्र रखते हैं, चाहे वो तांबे का हो या फिर श्री स्फटिक का हो या फिर किसी और भी धातु का हो सकता है, आपके यहाँ अगर हो तो उसको खूब अच्छे से आप स्नान कराइए, धूप दीप और उनको चुन्नी भी उड़ाइए। चलो ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, हमने फूल कटोरी में रख लिए हैं। तो सबसे पहले हम अपने श्री यंत्र जी हैं भगवान जी, पहले हम उनका स्नान करा लेते हैं। तो हमारे श्री यंत्र भगवान पहले स्नान कर लेंगे। और ये कमल गट्टे जो हैं मैं रखे रहने देती हूँ हर समय श्री यंत्र जी के संग में। अगर आपके पास माला है तो आप वो भी रख सकते हैं। तो क्योंकि इसको रखना बहुत अच्छा होता है, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम श्री यंत्र भगवान जी हैं उनका सबसे पहले हम स्नान कराएंगे। आप कोई मंत्र भी बोल सकते हैं। लक्ष्मी जी के बहुत सारे मंत्र हैं, आप उनका जाप करते हुए आप इनका स्नान कराइएगा। उसके बाद हम अपने भोले बाबा का भी स्नान कराएंगे। तो देखिए, श्री यंत्र जी हैं वो स्नान कर चुके हैं और इस जल को हम फेंकेंगे नहीं, हम इसको तुलसी माता के जल मतलब तुलसी माता में डाल देंगे उनके गमले में। क्योंकि देखिए, वो वृंदा हैं, तुलसी माता हैं, उनमें हम डाल सकते हैं क्योंकि वो स्वयं भी लक्ष्मी माता का स्वरूप समझी जाती हैं, इसलिए। उसके बाद देखिए, कटोरी जो है हमारी थोड़ी सी पतली है इसमें हमारे भोले बाबा बैठते हैं। पहले मैं इसी में सबको स्नान करा लेती हूँ और फिर मैं बिठा देती हूँ। और हमारे जो माधव जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनको हमारा बेटा ज़्यादातर स्नान करा देता है। तो मुझको कभी कभी अगर स्कूल चले जाते हैं बच्चे तो मैं स्नान कराना पड़ता है, वरना तो बेटा ही ज़्यादातर स्नान करा लेता है। तो ये देखिए, तो हमने अपने भोले बाबा को कटोरी में बिठा लिया है और अब मैं इनको भी स्नान कराऊंगी। तो और भोले बाबा के संग में हम नंदी महाराज जी को भी बैठा लेते हैं, पर हमने इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाया है क्योंकि मैंने नंदी महाराज जी हैं हम उनको पहले ही स्नान करा चुके हैं और भोले बाबा रह गए थे स्नान कराने के लिए, तो मैंने उनको भी स्नान करा लिया है। उसके बाद हम अपने भगवान शालिग्राम का स्नान कराएंगे, क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में भोले मतलब शिवलिंग है और शालिग्राम जी हैं और श्री यंत्र जी हैं तो आप इनको ज़रूर स्नान डेली के डेली कराना होता है। और हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनको भी हम डेली स्नान कराएंगे। तो हम मतलब खुश हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि अगर हमारे घर में स्थापित हैं तो हमें उनका स्नान ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम है तो आप उनका स्नान ज़रूर कराएँ। तो पहले हम अपने भगवान शालिग्राम को कटोरी में बिठा लूँगी, उसके बाद मैं इनका मैं इनका स्नान करा लूँगी। क्योंकि शालिग्राम जी हैं वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप समझे जाते हैं। और तो हमारे भगवान शालिग्राम भी स्नान कर चुके हैं। तो स्नान करने के बाद स्नान कर लिया है भगवान शालिग्राम ने भी, हमारे भगवान शालिग्राम ने स्नान कर लिया है और हम उनको उनके स्थान पे हमने बिठा दिया है। उसके बाद हम अपने भोले बाबा की पूजा कर लेंगे।
तो देखिए हमने ये आप देख रहे हैं ना जो शिव दरबार है छोटा सा, ये हमारे मंदिर में ऊपर स्थान में बैठे हुए थे, पर मैंने सावन जो स्टार्ट हुए तो मैंने उनको नीचे बिठा लिया था, क्योंकि संग में मैं पूजा करती हूँ इसलिए। और तो देखिए हमारे भोले बाबा बैठ गए हैं और हमने इनको सफ़ेद कलर के फूल चढ़ा दिए हैं और बेलपत्री भी हमने इनको समर्पित कर रही हूँ। बेलपत्री में चंदन लगा के और भगवान जी को समर्पित कीजिए। राम लिख के भी समर्पित कर सकते हैं या फिर और इत्र सेवा भी ज़रूर दीजिए। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना हमारे भोले बाबा। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भी हम बेलपत्री को चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरी डेली की पूजा है। मैं डेली करती हूँ भगवान शिव की। जब तक सावन चलते हैं तब तक मैं डेली करती हूँ। और वैसे भी मैं करती हूँ, बस जिस तरीके से मैंने इस समय ये थाली में सजा रखे हैं वो उस तरीके से नहीं बैठते हैं, वो चौकी पे बैठते हैं, पर मैं पूजा इसी तरीके से लगभग डेली करती हूँ। और मैंने देखो यहाँ पर भगवान शिव को तिल ज़रूर चढ़ाइएगा आप। तिल चढ़ाने से क्या होता है, काले तिल चढ़ाने से हमारे जो भी कष्ट होते हैं वो कट जाते हैं। और अगर शनि दोष होता है हमारी कुंडली में किसी भी प्रकार का, या 7.5 चलती है शनि की, उससे वो हमारे ऊपर असर नहीं करती है। तो इस प्रकार से आप काले तिल भगवान शिव को ज़रूर समर्पित करिए। उसके बाद आप चावल समर्पित कीजिए, क्योंकि चावल चढ़ाने से हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और जौ भी ज़रूर चढ़ाइएगा। तो ये हमारे भगवान शिव की है डेली की पूजा, ये मैं डेली करती हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद उसके बाद हम दिया की तैयारी कर लेंगे। और देखिए जो हमारे भगवान शिव जी जो हमारे मंदिर में बैठते हैं शिवलिंग के रूप में, तो उनकी पूजा हमारे यहाँ घर में सब लोग करते हैं कि पहले मैंने कर ली, उसके बाद हमारे बच्चे करते हैं। और ये जो फूल चढ़े होते हैं वो एक साइड से कर देते हैं, उसके बाद से वो पूजा करते हैं। इसी प्रकार से पूरा घर हमारा पूजा करता है। तो उसके बाद हम करेंगे अपने भगवान शालिग्राम की पूजा, क्योंकि देखिए इस समय अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो हम शालिग्राम की पूजा हमको ज़रूर करना चाहिए। और विष्णु भगवान की भी करनी चाहिए। देखिए हमको ये लगता है कि शालिग्राम भगवान ही विष्णु भगवान का स्वरूप है, तो हम उनकी ही पूजा कर लेते हैं, उनको ही स्नान करा लेते हैं। और जो मूर्ति स्वरूप में होते हैं ना, थोड़ा सा उनका श्रृंगार वगैरह किया हुआ होता है, तो उनकी डेली नहीं हो पाता है ना। पीतल के जो हैं हमारे पास, तो मैं उनके दिन के हिसाब से करती हूँ। जैसे बृहस्पति पड़ता है या गुरुवार पड़ता है तब मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पीले फूल जो हैं अपने भगवान शालिग्राम को समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद जैसे हम इनको वस्त्र अलग से पहना भी सकते हैं, वैसे तो मैं कलावा चढ़ा देती हूँ वस्त्र रूपी में। उसके बाद हम पहले इनको चंदन का तिलक लगाएंगे, हम अपने भोले बाबा को भी लगाएंगे, अपनी शालिग्राम भगवान जी को भी लगाएंगे, और हमारे जो भी भगवान जी हैं, विष्णु भगवान जी, हमारे माधव जी, हम सबके टीका लगाएंगे पहले। तो पहले हम और एक चीज़ बताना चाहूँगी, अधिक मास में या जो भी है, आप तुलसी माता की पूजा ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत विशेष फलदायी होती है। तुलसी माता के गमले में आप एक लाल कलावा ज़रूर बांधें। इसका एक भी अपना ही रीज़न होता है, इसलिए ये भी मैं आपके संग कभी शेयर करूँगी वीडियो में। तो आप लाल कलावा ज़रूर बांधिए तुलसी माता को। उनके पास शाम के टाइम दीपक भी ज़रूर जलाइएगा, दीपदान ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद देखिए मैंने चंदन का तिलक लगा दिया है अपने भगवान जी को। देखिए वीडियो जो है मैंने थोड़ी फास्ट ट्रैक पे डाल दी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए। और मैंने देखिए वो लाल धागा कलावा ले लिया है, वो मैंने भगवान शालिग्राम को समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम अपने भगवान जी को काले तिल चढ़ाएंगे। आप सफ़ेद तिल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान शालिग्राम जो होते हैं उनको चावल नहीं चढ़ते हैं, चावल निषेध माने जाते हैं। तो आप चावल बिल्कुल मत चढ़ाइएगा और तिल ही चढ़ाइएगा, सफ़ेद या काले आप जो भी हो आप वैसे चढ़ाइएगा। उसके बाद हम पूजा कर लेंगे अपनी श्री यंत्र जी की, क्योंकि श्री यंत्र भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। तो और श्री यंत्र भगवान जी हैं, हमारी जो माता लक्ष्मी हैं, उनको भी मैंने स्नान करा लिया था। उसके बाद हम इनका पूजन कर लेंगे। हम इनको सबसे पहले लाल चुन्नी चढ़ाएंगे
और हमारी तीज त्यौहार होते हैं या फिर कोई मतलब अधिक मास चलता है या सावन का महीना चलता है, तो इसी तरह से हमारी डेली पूजा रूटीन रहता है। तो हमारी माता लक्ष्मी, हमारे भगवान श्री यंत्र भी तैयार हो गए हैं। उसके बाद हमने इनको तिलक लगा दिया है सिंदूर का। उसके बाद हम इन पे चावल भी समर्पित करेंगे और इनको भोग भी लगाएंगे। तो हमने इनकी पूजा कर ली है। उसके बाद हम अपनी माता रानी हैं, हमारे और भी जो भी भगवान हैं उनको भी हम तैयार कर लेंगे। और ये आप जो देख रहे हैं दोबारा से हमारे शिव जी को, ये पूजा हमारी बेटी ने करी हुई है। हमारे बच्चे करते हैं संग में, हमारा बेटा भी करता है और बेटी भी करती है मेरे करने के बाद। तो जब वो लोग स्नान करके आते हैं तो वो लोग इसी तरह से पूजा करते हैं। तो बेलपत्री हमारी बिटिया रानी चढ़ा रही हैं। और देखिए प्रतिदिन की पूजा में हमारा डेली रूटीन ज़रूर से हो जाता है, क्योंकि देखिए सावन का महीना होता है या कोई तीज त्यौहार होता है तो उसमें थोड़ा समय चला जाता है पूजा करने में। हमारा डेली रूटीन ऐसा ही रहता है। और हमने अपने सारे भगवान जी को फूल समर्पित कर लिए हैं लगभग। और थोड़े से जो ऊपर हैं हम सेंट रह गई है, सेंट चढ़ा दूँगी। और सारे भगवान जी को मैं सेंट चढ़ाती हूँ, समर्पित करती हूँ। अपनी माता रानी को भी चढ़ाती हूँ, अपने भोले बाबा को भी चढ़ाती हूँ, सबको सेंट चढ़ाती हूँ। तो देखिए हमने अपने भगवान माता रानी को भी फूल समर्पित कर दिए हैं, अपनी माता काली को, अपनी माता दुर्गा को, और हमारे जो ऊपर भगवान जी बैठे हैं उनको भी हम फूल समर्पित करेंगे अभी। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो आप इस तरह से पूजा करिए। और शालिग्राम जी की पूजा आप लगभग डेली करिए, रोज़ आना करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो उनकी पूजा आप ज़रूर कीजिएगा। हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है, जला लिया है। उसके बाद और हम अब ऊपर के पोर्शन में हमारे देखिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं, हनुमान बाबा हैं, गणेश भगवान जी हैं, कुबेर भगवान और हमारे माधव जी भी बैठे हैं और बहुत सुंदर हैं, पगड़ी अगड़ी लगा के बैठे हुए हैं। अब हम इनको फूल समर्पित कर लेंगे। और देखिए फूल समर्पित ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे विष्णु भगवान हैं, उनको पीले फूल अच्छे लगते हैं। और हमारे माता लक्ष्मी हैं। और जो थोड़े से फूल रह गए थे, गुलाब के फूल थे, उनकी पंखुड़ियाँ टूट गई थी तो मैंने अलग से नहीं लगा के तो सारे हल्के हल्के थोड़े थोड़े से सबके पास, सबको सुगंध देने के लिए मैंने उनके पास में रख दिए हैं। और अब इसके बाद हम जाएंगे अपने भगवान राम जी के पास, हम उनको भी फूल समर्पित करेंगे। कि हम ऊपर के पोर्शन में आ गए हैं और यहाँ बैठे हैं हमारे राम भगवान जी, गणेश भगवान जी, हमारी माता सरस्वती और हमारे गणेश भगवान जी, लक्ष्मी माता जी। हम उनको भी फूल समर्पित करेंगे। तो इसके बाद हम कर लेंगे आरती। इसके बाद हमने आरती कर ली है और हम आ जाएंगे नीचे, हमारा दिया जल चुका है। और इसके बाद हम अपने सारे भगवान जी की आरती कर लेंगे। तो इसी प्रकार से मेरा डेली पूजा रूटीन रहता है। और आपको आरती भगवान शिव की ज़रूर कीजिएगा। और उनकी आरती करने से, और आप चालीसा भी पढ़ सकते हैं, मैं दुर्गा चालीसा डेली पढ़ती हूँ। और सिद्ध कुंज का स्तोत्र भी मैं डेली पढ़ती हूँ। और आरती में आप कपूर ज़रूर जलाएं, कपूर और लौंग। बस लौंग का इतना ध्यान रखिएगा कि लौंग टूटी हुई ना हो, लौंग में फूल लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो खंडित समझी जाती है। तो कपूर हम ज़रूर जलाते हैं मंदिर में, क्योंकि कपूर ज़रूर जलाना भी चाहिए, क्योंकि इससे एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में हमेशा बनी रहती है, नेगेटिविटी नहीं रहती है घर में। और इस प्रकार से आप डेली पूजा का रूटीन आप रखिए। थोड़ी सी पूजा करने में मुझको टाइम लगता है, आधा एक घंटा मुझको लग जाता है पूजा करने में, क्योंकि सबको स्नान कराओ, फिर उनको तैयार करो, फूलों से सजाओ। क्योंकि मुझको पूजा करना या पाठ करना मुझको बहुत आनंद मिलता है। मेरे लिए पूजा करना कोई क्रिया नहीं है, बस मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है। इसलिए तो अब मैं आपको आखिरी दिखाती हूँ सारे भगवान जी से, सबसे मिलाती हैं, क्योंकि आपको कि कैसे लग रहे हैं आपको हमारे भगवान जी तैयार होके। और तो चलिए चलते हैं। और मैंने आरती कर ली है सारे भगवान जी की कपूर से, ये देखिए।
और ऊपर भी हम इसी प्रकार से कर लेंगे। हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कैमरा स्क्रॉल डाल नहीं हो पाता, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। और ये देखिए हम ऊपर भी आ गए हैं। इस प्रकार से हम ऊपर भी आरती कर लेंगे और इसके ऊपर हमारे भगवान जी जो बैठे हैं हम उनकी भी आरती कर लेंगे और फिर हम नीचे रख देंगे आरती को। और उसके बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। या हमारे भगवान जी से हम क्षमा भी मांगना ज़रूरी है। और मेरी आदत है कि कुछ देर बाद जैसे पूजा ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ी देर भगवान जी के पास ज़रूर बैठती हूँ। बस ऐसे ही कुछ मांगना नहीं, बस उनको मन होता है कि हम देखते रहें उनको। और क्योंकि हम अपनी माता रानी को बहुत मानते हैं, हमारी इष्ट देव जो हैं हमारी माँ काली हैं, हम उन्हीं को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन हम पूजा सबकी करते हैं क्योंकि हम पर वो हमें कुछ ज़्यादा ही प्रेम उनसे मेरा अलग ही कुछ प्रेम रहता है। हम आपको बहुत पास से अपने सारे भगवान जी से मिला देते हैं, तो आप मिल लीजिएगा। तो देखिए, तो हम सबसे पहले आपको मिलाते हैं क्योंकि सब दूर से थोड़ा सा मूर्तियाँ जो हमारी इस बार सही से दिख नहीं रहे हैं और कैसे लग रहे हैं तो मैं आपको सबसे मिलाती हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये हमारे हैं शिव जी, शंकर भगवान और माता पार्वती, और यह है हमारे शिव जी। और उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको अपनी माता काली के पास। यह श्रीयंत्र जी हैं, यह काली माता हैं। और उसके बाद आप सबसे जल्दी जल्दी मिल लीजिए। ये हमारे गुरु महाराज जी हैं, ये हैं हमारी शंख हैं और ये हमारी माता दुर्गा हैं। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं। ये हमारे हैं विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और सुंदर लगी हमारे हनुमान बाबा हैं, गणेश भगवान जी, कुबेर भगवान जी। और ये हमारे आप माधव जी के भी दर्शन कर लीजिए। बहुत दिन बाद आप माधव जी से मिल रहे हैं ना तो सुंदर लग रहे हैं ना। उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको, ये देखिए हमारी माता सरस्वती बैठी हुई हैं, ज्ञान की माता। कितनी सुंदर लग रही हैं ना, बहुत ही सुंदर हैं, मुझको तो लग रही हैं। उसके बाद हमारे गणेश भगवान जी, लक्ष्मी माता, और ये हमारे हैं राम दरबार जिसमें हमारे राम भगवान जी, हनुमान बाबा जी, सीता मैया, गणेश लक्ष्मण जी है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो, हमारी दिनचर्या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।